आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या फिर झूठ? क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला अगर चुप बैठा है तो वो क्या सोच रहा है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज टिप्स जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आप लोगों को पहचानना सीख जाओगे। समझ जाओगे कि वो कौन ऐसा इंसान है जो आपको इमोशनल फूल बना रहा है, कौन है जो आपसे अपना दुख, अपनी तकलीफें छुपा रहा है, और कौन है जो आपको धोखा दे रहा है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए। क्या आपने कभी ये बात नोटिस करी है कि कोई इंसान बैठा है या खड़ा है तो उसके पैर किस डायरेक्शन में है? वैसे तो पैर चलने फिरने के काम आते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो आपसे 3 से 10 फीट की दूरी पर है, ये डिस्टेंस उन लोगों के साथ होती है जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं पर बहुत क्लोज नहीं होते, जैसे कलीग्स या फिर नए दोस्त। अगर किसी के पैर इस तरह से वी शेप बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसान सोशल होना चाहता है, लोगों से बातें करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। मीन्स कि वो इंसान एक्सट्रोवर्ट है। अगर किसी के पैरों के बीच ए शेप बन रहा है तो वो इंसान इंट्रोवर्ट है। ज़्यादा किसी से बात करने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही वो किसी से अटेंशन गेन करना चाहता है। चलने का तरीका भी किसी इंसान की पर्सनालिटी और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपने देखा होगा कि हर किसी के चलने का जो तरीका है वो अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं तेज चलने वाले लोगों की। ऐसे लोग काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। तेज चलने वाले मैक्सिमम लोग एम्बिशियस होते हैं और अपने हर डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं और अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं। अब बात करते हैं धीरे चलने वाले लोगों की। अगर कोई इंसान धीरे चल रहा है या फिर नीचे देखकर चल रहा है तो ऐसे लोग ओवर थिंकर्स होते हैं। कोई स्ट्रेस या कोई बात होती है जो इन्हें परेशान कर रही होती है, ये अपनी मन की बातें जल्दी किसी से भी शेयर नहीं करते और अपनी लाइफ के छोटे से बड़े हर फैसले लेने से डरते हैं। अगर कोई इंसान अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखकर बैठा है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और डिस्कशन चाहे जैसा भी हो, उसे हर डिस्कशन में खुद का पॉइंट स्ट्रांगली रखना बहुत अच्छे से आता है। अगर कोई इंसान आगे की तरफ झुक कर बैठा है, इट मीन्स कि वो एक्टिवली आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। उसकी ये बॉडी लैंग्वेज एक तरह की एंगेजमेंट सिग्नल है जो ये दिखाती है कि वो इंसान आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है और मेंटली आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है। कोई इंसान अगर पीछे की तरफ झुक कर बैठा है तो या तो वो रिलैक्स फील कर रहा है या फिर वो आपकी बातों से बोर हो रहा है। ऐसे लोग कभी कभी डिफेंसिव या डोमिनेंट बिहेवियर के होते हैं। अब बात करते हैं आँखों की। अगर कोई इंसान बात करते वक्त बार बार आपसे नज़रें चुरा रहा है, आई कांटेक्ट बनाने से बच रहा है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर उसे किसी बात को लेकर गिल्ट है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, वो अक्सर लोगों की आंखों में देखने से बचते हैं। दूसरी चीज़, जब कोई इंसान बात करते वक्त अपनी आंखों को लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ ले जाता है तो समझ जाना कि उस वक्त वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, और जब वो किसी बात को याद करने में इतना एफर्ट डाल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको सही जवाब देगा और आपसे सच बोलेगा। कुछ लोग अपने हाथों को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये एक सेल्फ डिफेंसिव पोस्चर है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जेस्चर दिखाता है कि इंसान खुद को इमोशनली और मेंटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग जल्दी ओपन नहीं होते। अगर कोई इंसान इस तरह से हैंड्स फोल्ड करके बैठा है या खड़ा है तो लोग ऐसे इंसान से बातचीत करने से या घुलने मिलने से थोड़ा दूर भागते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अनअप्रोचेबल दिखते हैं, नेगेटिव सिग्नल देते हैं। कुछ सिचुएशंस में फोल्डेड आर्म्स को अथॉरिटी का सिग्नल माना जाता है और कुछ सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस का। अगर कोई इंसान आराम से हल्की स्माइल के साथ सीधे खड़े होकर या बैठकर हाथों को मोड़ता है तो इसका मतलब है कि वो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है।
इसलिए हमें फोल्डेड हैंड जेस्चर को सिर्फ डिफेंसिव या अथॉरिटी का साइन नहीं मानना चाहिए, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आगे भी मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।